हेलो लुप्त महामोहस्तमस्तोमम जयत्यदः। इस संगोष्ठी में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी प्रवचनसार पिपासु और निष्पीत प्रवचनसारियों को सभी को यथा योग्य मैं नमस्कार करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरा विषय है केवल ज्ञान और पारमार्थिक सुख। विषय में दो शब्दों की तो आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि पारमार्थिक सुख कहो या केवल ज्ञान कहो एक ही बात है, जैसा कि आचार्य ने 59 नंबर की गाथा में कहा था। देखिए, थोड़ी सी भूमिका अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इससे पहले कौन सा अंतराधिकार जा चुका है? ज्ञान प्रपंच या ज्ञान अंतराधिकार जा चुका है। किस अधिकार पर बैठे हैं अभी हम? सुख। इसके बाद कौन सा आने वाला है? शुभ परिणाम। अब ये जो क्रमशः विषय वस्तु चल रही है, तो कहां से चालू हो रही है कहानी? पहले ज्ञान क्या होता है ये समझाया, फिर सुख क्या होता है ये समझाया, और फिर दोनों के बीच में जो रास्ता निकालने के लिए काम की वस्तु है, अर्थात उस मार्ग को प्राप्त करने का साधन है। आप देखेंगे गाथा नंबर 60 पे तो खत्म हुआ, 70 गाथा को यदि आप देखेंगे तो वहां वो कह रहे हैं इस मोक्ष का जो साधन है, ऐसे शुभोपयोग को समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप विचार कीजिए कि शुभोपयोग को कितनी बड़ी संज्ञा दी है, उसको कितना बड़ा स्थान दिया है, वो आगामी विषय में आएगा। फिलहाल हमें चर्चा करनी है सुख। सीधी बात है, एक जॉर्ज सैंटानिये नाम का राइटर हुआ है, उसने बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो ये कह रहा है, नॉलेज ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, नॉलेज ऑफ व्हाट इज पॉसिबल इज द की टू हैप्पीनेस। हमें यही ज्ञान नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति कहां से होगी? क्योंकि आज के ज्ञान से तो दुख हो रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आज जितना भी ज्ञान है आपको, क्या उससे आपको 100% सुख है? वो आपका सम्यक दर्शन का अनित्यता, वो सब यहीं बैठी हुई है। आज जितना ज्ञान है उससे यदि आपको परमानेंट सुख मिल रहा है, तो फिर आप इससे आगे बेटर होने की कोशिश नहीं करेंगे। नेचुरली यदि आज के ज्ञान से आपको दुख हो रहा है, तो ही आपको यह पता चल रहा है कि इसमें बेटर होने की योग्यता है, और इसमें यदि बेटर होने की योग्यता है तो यही सच्चे सुख का साधन है। मतलब ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों ही जीव के स्वभाव हैं। अब पीछे से जरा इसका कनेक्शन देखिए। तो ज्ञान अधिकार के बिल्कुल एंड की एक गाथा थी, गाथा नंबर है 52। उस गाथा में वो बौद्धों को याद कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। बौद्ध क्या मानते हैं कि पदार्थ से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पदार्थ से ही ज्ञान का अध्यवसान होता है, और पदार्थ से ही ज्ञान का सारा संपूर्ण कार्य होता है। मतलब बिना पदार्थ के आपको जीवन में ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान के लिए पदार्थों को जानना जरूरी है, पदार्थ से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जो ये मानता है वो बंधक है। बंधक है मतलब संसार में बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? पदार्थों से बंधा हुआ है। पत्नी, बच्चे, बीवी, दुनिया जमाने की जितनी भी चीजों में द्रव्य गुण पर्याय से सतपना था, उसके सतपने को दरकिनार करके हमने उसमें अपना संबंध स्थापित कर लिया। तो अब उस पदार्थ से जो मेरा संबंध स्थापित हो रहा है, वो सब किसका जनक है? बंध का जनक है। और जब हमें यह समझ में आता है कि पदार्थ से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान और पदार्थ में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान में जो विषय भूत पदार्थ बने हैं, मात्र ज्ञेय ज्ञायक का संबंध उनमें पाया जाता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जब जब आप गुरु शिष्य का संबंध देख रहे हैं, तब तब आपको कोई संक्लिष्टता हो सकती है। जब जब आप कोई दोस्त और दोस्ती का संबंध ढूंढ रहे हैं, तो आपको संक्लिष्टता हो सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति में पति और किसी व्यक्ति में पत्नी का संबंध ढूंढ रहे हैं, तो आपको संक्लिष्टता हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। तो भूमिका बड़ी स्ट्रांग बनाई है उन्होंने। इसके बाद तो उपसंहार के दो गाथाएं देकर के फिर गाथा शुरू हो रही है। अब सुखाधिकार टोटल कहां से कहां तक है, कोई बता सकता है मुझे? सुखाधिकार स्टार्ट होता है 53 से और खत्म होता है 68 पर खत्म हो रहा है। अब ये जो रेंज है, 18 गाथाओं का रेंज है, इसका भी एक मिड पॉइंट पकड़िए, जो कि मेरा विषय है, वो है सुख
पारमार्थिक सुख और केवल ज्ञान, इसकी गाथाएं हैं गाथा नंबर 59, 60, 61 और 62। मात्र 4 गाथाओं पर अपन को चर्चा करनी है। अब इन गाथाओं को यदि आपको इस विषय से पढ़ना हो तो इसको उल्टा पढ़िए, 59 से मत पढ़िए, आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए 60 से, 62 से। क्यों भाई? 62 में क्या कहा है? 62 में ये कहा है, भव्य वो व्यक्ति होता है, भव्य वो व्यक्ति होता है जो इस बात पर भरोसा करता है कि कोई मुझसे बेटर होता है। मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान पर भरोसा करता है, पारमार्थिक सुख पर भरोसा करता है, वही व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है। तो पहली बात तो हम सब में सम्यक दृष्टि तभी दिखाई देगा जब हमें यह दिख रहा है कि हम गधे हैं, मतलब हम अज्ञानी है, हम में दोष है, वो नहीं दिख रहा है तो हमको केवल ज्ञानी की महिमा कभी नजर नहीं आएगी। केवल ज्ञानी का तो ताला सुबह पूजा के टाइम खुलता है और शाम को भक्ति के टाइम बंद हो जाता है। वो हिसाब किताब की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में क्या विचार करते हैं। तो पीछे की गाथा हुई। अच्छा, क्यों करना है भाई प्रत्यक्ष ज्ञानियों पर भरोसा? क्या जरूरत है प्रत्यक्ष ज्ञान पर भरोसा करने की? ऐसा क्या तीर मार रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान? तो एक गाथा पीछे आई है, गाथा नंबर 61 देखिए। गाथा नंबर 61 और जबरदस्त इंटरेस्टिंग गाथा है। वो कह रही है गाथा, प्रत्यक्ष ज्ञान ही परम इष्ट है, इसके अलावा सब कुछ अनिष्ट है। गजब! तो देखो आप, ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, ज्ञान की बात चल रही है, सुख की बात नहीं। सुख और ज्ञान एक है, वो बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल क्या बोल रहे हैं वो? प्रत्यक्ष ज्ञान ही मेरे लिए सबसे ज्यादा काम की वस्तु है। क्यों? क्योंकि लाइफ में दुखी हम इसलिए नहीं होते हैं कि हमारे इंद्रियां कितनी स्ट्रांग है। लाइफ में हम इसलिए सुखी नहीं होते हैं या दुखी नहीं होते क्योंकि हमारा शरीर हमारे लिए बाधा है। सारा का सारा लाइफ में प्रॉब्लम कब खड़ा होता है? मैं कितना जानता हूं और कितना नहीं जानता हूं। कोर्ट में केस व्यक्ति तब नहीं हारता है जब वो खूबसूरत नहीं दिखता। कोर्ट में केस व्यक्ति तब नहीं हारता जब उसने बहुत बढ़िया महंगा सामान अपनी शरीर पर धारण करके रखा हो। कोर्ट में केस तब नहीं हारता वो अबला जो दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। कोर्ट में केस व्यक्ति तब हारता है जब वो अज्ञान से ग्रसित होता है और उसका अज्ञान कोई और उघाड़ करके बता दे तो वो गारंटी से कोर्ट में हार जाएगा। इसलिए मुद्दा केवल यह है, दुख और सुख का सीधा संबंध ज्ञान से है। ज्ञान यदि आपका पक्का है, ज्ञान में यदि दोष नहीं है, तो ही आप सुखी कहला सकते हैं, अन्यथा तो आप अत्यंत दुखी हैं। अब इससे पीछे की गाथा में देखो तो वो तो और गजब की गाथा है। वो कह रही है, केवल ज्ञानियों को जब पूरा विश्व जानने में, जैसे हम हैं, हम जितना जानते हैं उसके कारण हम बहुत परेशान होते हैं। भाई ये जितने टूटे दिल के गाने बने हैं इस दुनिया में टूटे दिल के जितने भी गाने बने हैं वो इसलिए ही बने हैं क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि हमारा दिल किसी ने तोड़ दिया है। पता ही नहीं चलता तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये भगवान ऐसी ही वस्तु है। भगवान के संबंध में हमारा दिल कभी टूटता ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा उनको आशा की नजर से देखते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो कल्याण हो जाएगा, धर्म तो जीवन में किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा, लेकिन नहीं है ऐसा। मुद्दा यह है, मोह जो खेल खेल रहा है हमारे साथ, उस खेल में हमको मजा आ रहा है और जब तक वो मजा आ रहा है तब तक आपको मिलेगा कुछ नहीं, तब तक अज्ञानता को ही आप धर्म मानेंगे और उसी के रास्ते पर चलेंगे। तो गाथा नंबर 60 ये बता रही है, जब मैं इतना जानता हूं तो मुझे इतना दुख हो रहा है, वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, इतना दुख हो रहा है। जब केवल ज्ञानी पूरी दुनिया को जान रहे तो उनको कितना दुख होगा? उनके पास तो खेद अत्यंत है, अनंत है। इसका उत्तर जो उन्होंने दिया है, आप सुनकर के आपके बिल्कुल बाँछें खिल जाएंगी। घाती कर्म में जो घाती वर्ड है ना, हम जनरली उसका मतलब क्या समझते हैं? हम घाती शब्द का मतलब समझते हैं ज्ञान का जिसने घात कर दिया, आवरण डाल दिया, ये ना। उन्होंने घाती शब्द का अर्थ किया है खेद। जिसके कारण खेद है वो ही घाती कर्म है। और केवल ज्ञानी ने क्या किया है? उन्होंने खेद का नाश कर दिया है, खेद का नाश कर दिया है। अब ज्ञान कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। यही परिस्थिति और आगे बढ़कर के देखें तो आपको गाथा नंबर 59 समझ में आएगी। गाथा बड़ी खूबसूरत है। गाथा सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर, आप उत्थानिका देखें तो अमृतचंद्राचार्य ने इसकी उत्थानिका बड़ी अच्छी लिखी है। उन्होंने लिखा है, निक्षेपण करता हूं, आक्षिपति, निक्षेपण करता हूं। किसका किस में निक्षेपण कर रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान और पारमार्थिक सुख।
तो यदि तूने घाती कर्म का नाश कर दिया है तो ऑटोमेटिकली तुझे उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट किया है उन्होंने ये समझाने के लिए, वो व्यक्ति जगत में भव्य है जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान और पारमार्थिक सुख इन दोनों में एकता दिखाई देती हो। अपने ज्ञान से जो व्यक्ति, जगत में हमको कितना कितना ज्ञान में दिक्कत होती है, मुसलमानों की गली से गुजर के नहीं जा सकते, बौद्धों के मठ को नमस्कार नहीं कर सकते, यहां देख नहीं सकते, वहां देख नहीं सकते, इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, आए दिन लिस्ट बनी रखी है, ये आदमी के साथ बात नहीं करेंगे, ये आदमी के साथ बात नहीं इससे इतनी ही बात करेंगे, उससे इतनी। अरे क्यों? अपने मोह की सुरक्षा कर रहे हैं आप। यदि गेयों से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने सम्यक्त्व को खत्म कर रहे हैं। यदि आप ये समझ रहे हैं कि गेयों से सम्यक्त्व हुआ था, कुछ किताबें पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं होता, या पढ़कर ही सम्यक दर्शन नहीं होता, वो तो साधन था, उसे साध्य बना बैठेंगे तो जीवन बड़ी ही कष्टदायी हो जाएगा। अब ये जो गाथाएं हैं उसका विषय आपको समझ में आएगा, भाई बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी भारी बात यहाँ कहीं नहीं है, कनिष्ठ वरिष्ठ में ही आपने ये बात पढ़ ली थी, कोई बहुत बड़ा तत्वज्ञान दिया नहीं है। लेकिन इन गाथाओं को जब आप विशेष अलग अलग दृष्टिकोणों से देखेंगे तो आपको बहुत सारा रस मिलेगा। अब पीपीटी में मैंने बहुत सारी चर्चा की है, फिलहाल उतनी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण आपको दे रहा हूं। पहला तो भाई आगमिक दृष्टिकोण से इन गाथाओं को जब हम देखें तो इन गाथाओं में क्या क्या सत्व पाया जाता है। तो यहां आपको एक प्रकार से संवर का स्वरूप समझाया जा रहा है, मतलब आश्रव की व्युत्पत्ति बताई जा रही है। उदय व्युत्पत्ति समझ लीजिए, या बेसिकली बंध व्युत्पत्ति बता रहे हैं। बंध व्युत्पत्ति क्या होती है? धीरे धीरे जैसे जैसे करके बंध के हेतु घटते जाते हैं, वैसे वैसे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे आपके सुख में भी वृद्धि होती जाती है। तो उन दोनों में परस्पर एक संबंध है और वो क्रमशः बढ़ता जाता है। इस दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं। अब जरा सोचिएगा, शिवभूति मुनिराज हैं, शिवभूति मुनिराज हैं, हम ये कह रहे हैं जितना 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 क्या घट रहा है, बंध के प्रत्यय घट रहे हैं, उतना उतना हमारा सुख और उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। अब शिवभूति मुनिराज यदि छठे गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधु थे और हम कह रहे हैं उनका क्षय उपशम केवल इतना सा था, मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब बताइए ये कैसे संभव है? क्योंकि यदि बंध के हेतु घट रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ज्ञान भी बढ़ना चाहिए था और क्षय और विशुद्धि भी बढ़नी चाहिए थी। हम ये समझ रहे होते हैं हर चीज का एनालिसिस शब्दों से होता है। शिवभूति मुनिराज आपकी टेक्निकल लैंग्वेज कुछ नहीं जानते होंगे, मैं मान करके ऐसा चल रहा हूं। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के शब्द नहीं बता सकते, शब्द बाय शब्द आपको व्यवस्था नहीं बता सकते, जो हमारी पूरी आगम की प्रणाली है उसके अंदर पाए जाने वाले एक एक जितने भेद प्रभेद हैं, जितनी दुनिया भर की बातें, कुछ नहीं बता सकते। इसलिए उनका ज्ञान क्या था भाई साहब? जीरो। लेकिन उनका क्षयोपशम नहीं था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको जीवन का सत्य नहीं पता था। ये कैसी बातें कर रहे हैं हम? और वो अपनी भाषा में जब बोलने जाएंगे तो क्या नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे विषयों पर भी साधारण दृष्टि से विचार किया जा सकता है। फिर एक अगला मुद्दा है साहित्यिक। तो कभी उन्होंने भीति का उदाहरण दिया है। भीति जैसे दीवार पर चित्र विचित्र प्रकार की चीजें पाई जाती हैं और जब हम दीवार को देखते हैं तो हमें पूरी दीवार दिख जाती है। यहां से गुजर करके जाओ, आपको वो दादा की पंक्तियां बड़े अच्छे से दिखाई देती हैं, बच्चों ने वहां ड्राइंग की होती है, सब बढ़िया दिखाई देता है। केवल ज्ञानी को ऐसे ही तीनों लोक दिख रहे हैं। तीनों लोक ही नहीं, तीनों काल दिख रहे हैं। तीनों लोक का एक बार पिक्चर बना लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आप ठीक से करणानुयोग पढ़े तो अभी बन जाएगा। लेकिन उसके तीनों की लेयर बनाना कि भाई आज से 100 साल पहले तीन लोग कैसे दिखते थे, अभी तीन लोग कैसा दिख रहा है, और आज से 100 साल बाद तीन लोग कैसा दिखता होगा, इसका जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं वो कौन है? तो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। ऐसे उन्होंने और भी उदाहरण, अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। कुछ उदाहरण इसमें देखे जाने चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने जगत की सारी पर्यायों को पी लिया है और पीकर वो खुश हो गए हैं। और खुशी का मतलब क्या है? उनकी इच्छा खत्म हो गई है। देखो तो आप पानी पीते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? थोड़ी देर के लिए इच्छा खत्म हो जाती है, पानी पीने की इच्छा खत्म हो जाती है, शांति मिल जाती है, मेरे को थोड़ी लग रही है। लेकिन विचार करके 1 मिनट देखिएगा, आप एक बार को आप विचार करके देखो तो आपको समझ में आएगा ये ऐसी परम शांति की बात कर रहे हैं। अनंत ज्ञान की पर्याय पी ली हैं, अब क्या है
उपादेय में प्रॉब्लम होगी। आज हमको दिक्कत इस बात से नहीं होती कि हम कोई गेय जान रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात से होती है हमने हे को उपादेय माना था, उपादेय को हे माना था। तो वो सारा झगड़ा क्लियर हो गया कि अनंत काल में ये व्यक्ति की ये जो पर्याय है वो आज हे दिख रही है, अनंत काल बाद ये व्यक्ति की वो पर्याय अब उपादेय दिखने लगी है। फर्क कितना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। हे उपादेय क्लियर हो गया। इस दृष्टिकोण से एक एक विषय को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें दार्शनिक भी है, कुछ टीकाएं बड़ी अच्छी बिल्कुल क्रमशः कारण कार्य की दृष्टि से, गाथा नंबर 61 और 60 दोनों गाथा में आपको न्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव हो जाता है। तो अब कारण क्या है बंध के और उसके अभाव में कैसे प्राप्ति होगी। और अंतिम आध्यात्मिक प्रस्तुति यदि इस विषय से देखी जाए तो मैं इतना ही कहूंगा। लघु शांति विधान आज सुबह हम कर रहे थे। लघु शांति विधान में एक पंक्ति है, वो पंक्ति से मैं अपनी सारी बात का समापन करता हूं। संचिता भववासना का अंत करना चाहिए, संचिता भववासना का अंत करना चाहिए। फिर इसके रिदम में दूसरी पंक्ति भी थी, एक सेकंड, पंक्ति ऊपर की पंक्ति से देखिए। धर्म से है प्रेम तो भावना ये भाइये, संचिता भववासना का अंत करना चाहिए। भववासना के कारण ही अज्ञान हमें दुखी कर रहा है, वरना अज्ञान में उतना दोष नहीं है जितना कि धर्म मोह के नाश के विचार में है। धन्यवाद। अच्छा, मैं एक प्रश्न खुद ही खड़ा करता हूं और उत्तर देता हूं। हाँ, अच्छा बोलिए सर। मेरा प्रश्न ये है कि जो टाइम ज्यादा क्यों लेते हैं? अच्छा, ज्ञान को सुख का कारण कह रहे थे, तो यहाँ ज्ञान और अज्ञान की विवक्षा, तो यहाँ मोह के अभाव रूप को ज्ञानी कहा जाता है। यहाँ पे ज्ञानावरणी के अभाव वाले को ज्ञानी थोड़ी ना है। तो जो मोह की अभाव वाला है तो ज्ञान से निर्णय होगा, तो यहाँ ज्ञान मतलब वो मोह के नाश रूप ज्ञान से ही निर्णय होगा ना। तो सुख का कारण ज्ञान नहीं है, वो मोह का अभाव ही सुख का कारण है। उस मोह के अभाव को हम ज्ञान कह रहे हैं, तो वो ज्ञान, ज्ञानावरणी वाला ज्ञान के अभाव रूप जो ज्ञान है वो सुख का कारण नहीं है, मोह के अभाव रूप ज्ञान सुख का कारण है। आपने प्रश्न ही नहीं पूछा, आप तो एक वाक्य कह रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात तो कह ही रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं। प्रश्न मैं बताता हूं आपको। इसमें एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा था, राकेश जी भाई साहब ने। इसमें एक समंत शब्द का प्रयोग हुआ है। गाथा नंबर 59 में एक समंत शब्द का प्रयोग है। उस शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, समंत ही है भाई साहब। नहीं, सम्मतम नहीं, डबल म नहीं है, एक नहीं है डबल म, मैं वही तो कह रहा हूं। समंत ही शब्द है भाई साहब। समंत शब्द का दो अर्थ अलग अलग प्रकाशनों में मिल रहे हैं। एक तो समंत शब्द का अर्थ मिल रहा है समंत, और असमंत वो अलग से अर्थ बनाएंगे तो बन जाएगा। और दूसरा उन्होंने जो इसका शब्द का अर्थ किया है वो बड़ा अच्छा अर्थ किया है। उसका अर्थ किया है, कहाँ गया, समस्त। आप एन उपाध्याय वाला यदि प्रकाशन देखेंगे तो उन्होंने संस्कृत छाया जब उसकी बनाई है तो उसकी संस्कृत छाया बनाई है समस्त। और वहां जो संस्कृत छाया बनी है, जो अपने स्मारक का प्रकाशन है और जो सोनगढ़ का प्रकाशन है, वहां शब्द दिया है समंत। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर भाई साहब ने प्रश्न पूछा था, तो सीधा सीधा उत्तर है। वहां उन्होंने लिखा है कि प्रदेशों की अपेक्षा से समंत शब्द का अर्थ है, मतलब समंत भद्र नाम है, आचार्य का नाम समंत भद्र है। समंत का मतलब क्या होता है? परिसमंतात यह भद्रः परिसमंत भद्रः, सर्व ओर से। सर्व ओर मतलब सभी प्रदेशों से। तो अपने संपूर्ण, केवल हमारा जो ज्ञान है वो आंख, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय से काम करता है। मतलब यहां के आत्मा के प्रदेश ही आंखों का काम करेंगे। यदि आपका उपयोग घुटने पर लगा होगा तो आप अपनी आंखों के प्रदेशों वाली आत्मा से ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो यहां का ज्ञान के प्रदेश अलग हो गए, यहां के ज्ञान के प्रदेश अलग हैं, यहां के ज्ञान के प्रदेश अलग हैं। तो इंद्रिय ज्ञान जब होता है तो वो टुकड़े टुकड़े करके हिस्से हिस्से से जानकारी लेता है। आपको यहां का दर्द हो रहा हो यहां, तो यहां पर उपयोग लगाने से आपको नहीं पकड़ में आएगा कि यहां का दर्द कैसा हो रहा है। इसको बोल रहे हैं वो असमंत।
और केवल ज्ञानी भगवान के संपूर्ण आत्मा के प्रदेश खुल गए हैं, अब वहां से उनको कोई इंद्रिय जनित ज्ञान तो बचा नहीं है, इसलिए वो सर्वांग से पूरे जगत को जानते हैं। केवल आंख से देखते हो ऐसा नहीं है, केवल कान से सुनते हो ऐसा नहीं है, उनके संपूर्ण प्रदेश बिल्कुल प्रश्न इसमें ये नहीं है कि वो आंख के प्रदेशों से हम आंख को जानते हैं। प्रश्न ये है, क्या ज्ञान की पर्याय यहीं तक सीमित हो गई? उस समय ज्ञान की पर्याय तो पूरी आत्मा से निकल रही है, तो उसी तो का वो तो उत्तर सर्वात्म प्रदेशों से ज्ञान हो रहा है क्या आंशिक प्रदेशों से ज्ञान हो रही? तो हमारी मूल धारा बदल जाएगी कि पर्याय सर्वात्म प्रदेशों से उत्पन्न होती है, कोई भी पर्याय। ये तो इसी का उत्तर दे रहा हूं मैं। तो बात यही है कि जब क्षयोपशमिक ज्ञान है तो वो खंड खंड ज्ञान है और खंड खंड रूप से ही प्रवृत्ति कर रहा है, और जब क्षयोपशमिकता मेरे ज्ञान की पर्याय से हट गई तो वो अपने नेचुरल स्टेट में आ गई है, जो कि सर्वांग से जानना है, इतना। तो वो नहीं तो आपका ये सिद्धांत भी खराब हो जाएगा ना, इंद्रिय के दो भेद होते हैं, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, फिर भावेंद्रिय के दो भेद होते हैं, क्षयोपशम और लब्धि, वो कैसे काम करते हैं? तो वो एक एक प्रदेश पर जितना जितना क्षयोपशम है उसी के आधार पर काम करते हैं, वो भी सिद्धांत हिलेगा। तो उस दृष्टि से इसको मैच करके देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।